सावन मास पुत्रदा एकादशी कब है? जाने शुभ मुहूर्त, पारण का समय, पूजा विधि, महत्व और उपाय। सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। पुत्रदा एकादशी अब की बार 16 अगस्त को है। पद्म पुराण में इस एकादशी की महत्व बहुत ही खास माना गया है। सावन के पवित्र महीने में जब भगवान विष्णु चतुर्मास की निद्रा में होते हैं तो यह एकादशी पड़ती है और इसको पुत्रदायी एकादशी माना गया है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने का खास महत्व होता है। भगवान विष्णु की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मान्यता है इस दिन वे महिलाएं जो पुत्र पाना चाहती है अगर व्रत करे तो उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व, डेट और पूजा विधि। किस दिन है सावन पुत्रदा एकादशी 2024? हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 15 अगस्त को सुबह 10:26 से प्रारंभ होगी। इस तिथि का समापन 16 अगस्त को सुबह 9:39 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि की मान्यता के अनुसार सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त शुक्रवार को रखा जाएगा। सावन पुत्रदा एकादशी 2024 मुहूर्त। यदि आप सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे तो आपको उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4:24 AM से 5:08 AM के बीच स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। उसके बाद व्रत और पूजा का संकल्प करके व्रत रखना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा आप सूर्योदय के बाद से कर सकते हैं। उस दिन चर सामान्य मुहूर्त 5:51 AM से 7:29 AM, लाभ उन्नति मुहूर्त 7:29 AM से 9:08 AM, अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त 9:08 AM से 10:47 AM तक है। उस दिन शुभ उत्तम मुहूर्त दोपहर 12:25 PM से 2:04 PM तक है। सावन पुत्रदा एकादशी 2024 पारण समय। जो लोग 16 अगस्त को सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे वे व्रत का पारण 17 अगस्त को करेंगे। व्रत पारण का समय सुबह 5:51 AM से 8:05 AM तक है। इस बीच में आप कभी भी पारण कर सकते हैं। पारण वाले दिन द्वादशी तिथि का समापन सुबह 8:05 AM पर होगा। द्वादशी समाप्त होने से पहले पारण कर लेना चाहिए। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत कैसे करें? सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वाले लोगों को व्रत से पूर्व दशमी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। व्रती को संयमित और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान का ध्यान करें। गंगाजल, तुलसी दल, तिल, फूल और पंचामृत से भगवान नारायण की पूजा करें। संध्या काल में दीपदान के बाद फलाहार कर सकते हैं। व्रत के अगले दिन द्वादशी तिथि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर विदा करें और फिर इसके बाद व्रत का पारण करें। मान्यता है कि इस विधि से पूजा पाठ करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और साथ ही आपको मृत्यु उपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। कहते हैं इस व्रत को करने से आपका घर धन धान्य से भर जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से आपको नारायण के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से राजा महिजित महिष्मति को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस व्रत के प्रताप से आपकी खाली झोली भी भर सकती है। इस तिथि पर वैष्णव समाज के लोग भी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। पुत्रदा एकादशी के उपाय।
अगर आप धन की प्राप्ति चाहते हैं तो पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह स्नान करें। इसके बाद सच्चे मन से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी पूजा अर्चना करें। अब लाल कपड़े में 5 कोड़ियाँ बांधकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसे कुछ समय के बाद पैसे वाली जगह या तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक को कभी भी पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है और धन लाभ के योग बनते हैं। यदि आप पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो स्नान ध्यान के बाद विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करें। इस दौरान कच्चे दूध में तुलसी और केसर मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इस टोटके को करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं और सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। इसके अलावा आर्थिक तंगी में भी सुधार होता है। पुत्रदा एकादशी के दिन पति और पत्नी को तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही पौधे पर कलावा बांधे। इस दौरान वैवाहिक जीवन में सुख शांति की कामना करें। माना जाता है कि इससे वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होता है। इसके अलावा तुलसी माता को 16 श्रृंगार की चीज़ें अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में लाभ देखने को मिल सकता है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बोलो राधे राधे।